हेलो, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेनबो मैथ्स क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र यादव और मैं आपको, जैसे मेरे चैनल का नाम है मैथ्स क्लासेस, तो मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा। और बच्चों, बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊँगा और फुल पढ़ाऊँगा। ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स में क्या होता है बच्चों कि कुछ दो चार सवाल जिसमें कुछ टर्निंग पॉइंट्स होता है उनको बता देते हैं, और जो व्यूअर्स होते हैं वो देखते हैं उनको, तो उनको कहता है वाह यार बहुत बढ़िया। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा बच्चों, दोस्तों, मैं फुल पढ़ाऊँगा आपको, पूरा चैप्टर। जो चैप्टर पढ़ाऊँगा वो फुल पढ़ाऊँगा, और लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक। तो मैं आपका ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आता हूँ। और इसमें मैं जो सबसे पहले टॉपिक जो पढ़ाऊँगा उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। बच्चों, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और बढ़िया भी है, और ये मान के चलिए लगभग हर एग्ज़ाम्स में इससे दो चार क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट टॉपिक है अपना टाइम एंड वर्क। हिंदी में बोलें तो कार्य और समय। देखो बच्चों, इसमें ज़्यादातर होगा क्या, मतलब सवाल ये है सर, ये इसमें सवाल आएंगे कैसे, टाइम एंड वर्क में सर सवाल पूछेगा कैसे। तो देखो बच्चों, ज़्यादातर क्या होगा, ऐसे बोलेगा, मान लो कि कोई काम है, तो अगर इस काम पे अगर मैं ए को लगा दूँ, कोई ए व्यक्ति है, मान लो अमुक व्यक्ति है, तो अगर मैं ए को लगा दूँ तो ये ए व्यक्ति इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ऐसे अगर मैं बी को लगा दूँ तो बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, ऐसे पूछेगा सवाल। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है बच्चों कि अगर ये दोनों मिल जाएं तो कितने समय में पूरा करेंगे, या इस काम पे मैं अगर 10 व्यक्तियों को लगा दूं तो ये काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है बच्चों का, टाइम एंड वर्क में ज़्यादातर क्या है, टाइम को ज्ञात करवाता है, समय को ज्ञात करवाता है, यानी समय निकालिए। अब देखो सवाल ये है कि ये समय कैसे निकले। क्या सर इसके लिए कोई फॉर्मूला है? नहीं बच्चों। तो ध्यान रखना, या मैं आपको बता देता हूँ। वैसे कुछ मेरे जो छात्र हैं, मुझसे पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं, तो वो मुझे जानते हैं कि मैं फॉर्मूले से और ट्रिक से नहीं पढ़ाता। मैं एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ, बेसिक से पढ़ाता हूँ। तो सर इसके लिए क्या फॉर्मूला नहीं है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान दो। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, ध्यान देना मेरी तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल के मान के चलता हूँ कि मानो तुम्हारे पास एक बुक है, कोई किताब है, और उस बुक में जो है 40 पेज हैं। कितने बच्चों, ध्यान देना मेरी तरफ, 40 पेज। मान लो कोई किताब है तुम्हारे पास और उसमें है 40 पेज, और तुम्हारी जो कैपेसिटी है, तुम्हारी जो दम है, यानी इफ़िशेंसी है, क्षमता जो है, वो तुम्हारी है एक दिन में 5 पेज पढ़ने की। यानी कि 40 पेज की तुम्हारे पास कोई किताब है, यानी उस किताब में 40 पेजेस हैं, और तुम्हारी दम जो है, यानी कैपेसिटी जो है, वो है एक दिन में 5 पेज पढ़ने की। तो मेरा सवाल ये है कि यार ये किताब, ये बुक जो है 40 पेज की, वो कितने दिन में पढ़ी जा सकेगी, यानी तुम उसको कितने दिन में पढ़ दोगे, यानी उस किताब को कितने दिन में फिनिश कर लोगे। कितने दिन में कर लोगे बच्चों फिनिश, कितने दिन में? अच्छा 8 दिन, मतलब 8 दिन बता रहे हो आप, यानी 8 दिन में। सही है। ये 8 दिन कैसे निकला? मुझे लग रहा है कि 8 दिन आपने ऐसे निकाला होगा कि 40 में आपने शायद 5 का भाग लगाया होगा,
सही है भाई? बिल्कुल सही है। ये 8 जो निकाला है आपने, 8 दिन जो बता रहे हो मुझे, 8 दिन, ये 8 दिन ऐसे निकला होगा कि आपने शायद 40 में, शायद क्या पक्का 40 में 5 का भाग लगाया होगा, और जैसे ही हम 5 का भाग लगाएंगे 40 में तो 8 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बच्चों ये बताओ, मैं इसको थोड़ा ऐसे नहीं कह सकता? ये 8 दिन का क्या मतलब? 8 दिन का मतलब क्या हो गया? टाइम यानी समय। यानी तुम देख रहे हो कि 40 पेज की जो किताब थी उसको पढ़ने में मुझे कितना समय लग गया? 8 दिन। यानी समय मेरा निकल आया कि नहीं निकल आया? तो ये समय मुझे लग रहा है, समय जो निकला है ये मुझे लग रहा है कि मैं इसको थोड़ा अच्छा ऐसे देखो, मैं इसको इस 40 को मैं ऐसे नहीं कह सकता 40 को, यानी कुल पेज कितने थे? कुल 40 ही तो थे, यानी कुल पेज। यानी कहने का मतलब ऐसे भी तो कह सकते हैं इसको कि कुल काम, यानी उसको इतना पढ़ना था, यानी इतना काम करना था। तो ये 40 क्या, इसके 40 को मैं क्या बोल दूं? अरे इस 40 को क्या बोला जा सकता है? अरे इस 40 को बोला जा सकता है कुल काम। क्या बोला जा सकता है? कुल काम। अरे इतने ही तो पेज थे बुक में, यानी इतना ही तो काम था। बिल्कुल सही बात है। अच्छा 5 को मैं क्या बोलूँ, थोड़ा ध्यान देना। और 5 मुझे लग रहा है कि उसके द्वारा पढ़े गए 1 दिन की क्षमता थी, या उसके द्वारा 1 दिन में पढ़े गए पेज थे। तो मैं इसको ऐसे बोल दूँ थोड़ी देर के लिए कि उसके द्वारा 1 दिन में किया गया काम, यानी 5 क्या है? ये 5 है, ये 1 दिन का काम, 1 दिन का। तो आप क्या देख रहे हो? तो जैसे ही मैंने ये कुल काम में और 1 दिन के काम का भाग लगाया तो क्या निकल के आ गया बच्चों? टाइम, यानी कि समय। क्या निकल के आ गया? समय। यानी तुम देख रहे हो कि आसानी से समय मेरा निकल आया है, लेकिन ये समय कैसे निकला है? समय मेरा बच्चों ऐसे निकला है कि कुल काम में मैंने 1 दिन के काम का भाग लगाया है। तो बच्चों यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही समय निकालने का, इस चैप्टर में यही समय निकालने का ये बच्चों कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूँगा इस चैप्टर में। यानी क्या कॉन्सेप्ट बन गया कि समय अगर हमको निकालना हो समय, तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कुल काम में 1 दिन के काम का भाग लगाएंगे। मैं बच्चों यहाँ 1 दिन को रेफरेंस मान रहा हूँ। सवाल घंटों में भी हो सकता है, तो 1 घंटे के काम का भाग लगाएंगे कुल काम में। सवाल जो है बच्चों सालों में भी हो सकता है, तो फिर कुल काम में 1 साल के काम का भाग लगाएंगे। और जैसे ही बच्चों हम ये करेंगे, यानी कुल काम में अगर मैं रेफरेंस या 1 दिन ले लेता हूँ, ठीक है? तो कुल काम में जैसे ही हम 1 दिन के काम का भाग लगाएंगे, क्या निकल आएगा बच्चों? समय। क्या निकल आएगा? समय। जाना चाह रहे हो क्या? हैं? जाना चाह रहे हो? हैं? जाओ निकल जाओ। तो बच्चों ध्यान दो दोबारा। क्या समझे हम कि जब हमें समय निकालना हो तो क्या करेंगे? कुल काम में और 1 दिन के काम का भाग लगा देंगे। अच्छा इसको क्या है बच्चों, मैं थोड़ा समय को तो बोल रहा हूँ मैं टी, मतलब टी सिंबल यूज करूँगा टाइम के लिए। और कुल काम को बोल रहा हूँ मैं TW। TW का मतलब है टोटल वर्क। तो कुल काम बोल दो और चाहे टोटल वर्क बोल दो, और काम को कह रहा हूँ मैं W 1D। तो यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये तुमको ध्यान रखना है कि जब समय निकालना हो, क्या करना हो बच्चों? समय निकालना हो क्या करेंगे? टोटल वर्क में और 1 दिन के काम का भाग लगाएंगे। अच्छा किसके 1 दिन के काम का भाग बच्चों? ये सवाल यहाँ उठता है फिर कि किसके 1 दिन के काम का भाग? तो जिससे मुझे काम करवाना हो। अगर सवाल में बोले
कि ए इस काम को कितने समय में करेगा, तो एक एक दिन के काम का भाग। अगर बोले कि ए बी सी 3 व्यक्ति मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, तो तीनों व्यक्तियों के मिलकर तीनों व्यक्तियों के एक दिन का काम। अगर 10 व्यक्ति की बात करें कि 10 व्यक्ति मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, तो 10 व्यक्तियों के एक दिन का काम। 10 व्यक्तियों के एक दिन के काम का क्या करेंगे हम बच्चों, भाग लगा देंगे किसमें, इस TW का मतलब कुल काम में। बच्चों यही कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट यानी यही बेसिक जो है, यही कॉन्सेप्ट पूरे इस चैप्टर में काम करेगा। यही बच्चों आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत ट्रिक्स हैं टाइम एंड वर्क में। 20 टाइप के सवाल हैं तो 20 प्रकार की ट्रिक्स मिल जाएंगी, लेकिन बच्चों वो ट्रिक्स याद नहीं रहती हैं। तो इसलिए ज़्यादा ध्यान आप बेसिक्स पर लगाइए, क्योंकि जितना बेसिक्स पक्का होगा, ये मान के चलिए कि वो आप उतने ही सवाल के लिए पक्के होंगे। तो ये बात समझ में आ रही है बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें? तो एक बार मैं हल्का सा रिकॉल और करता हूँ, और फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ डायरेक्ट कि सवाल कैसे किए जाएंगे। तो एक बार थोड़ा और हल्का समझ लीजिए आप कि जब टाइम निकालना हो, जब समय निकालना हो सवाल में, तो क्या करेंगे, कुल काम में, ये कुल काम जो है, कुल काम में एक दिन के काम का भाग लगाएंगे, और जैसे ही आप इतना करेंगे सो ही आपके पास समय निकल के आ जाएगा। अच्छा, ये कुल काम कैसे निकलेगा डजंट मैटर, अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि कुल काम कैसे निकलेगा, ये जब सवाल आएगा वही मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन ध्यान इतना रखना है तुमको कि समय निकालने के लिए तुम्हें एक दिन के काम का भाग लगाना है, किसमें, कुल काम में। किसमें लगाना है बच्चों, कुल काम में। ठीक है, तो नोट करना चाहो तो इसको कहीं लिख लो साइड में, यानी T बराबर TW/W, वन डे कह दो, चाहो तो एक दिन का कह दो, वन डे ना कहो तो कोई बात नहीं, ऐसे कह दो आप। यही तुम्हारा बच्चों कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जैसे मैं अगर यहाँ से W निकालूँ बच्चों, तो W बराबर ये तो हो जाएगा TW/T। इसको भी चाहो तो थोड़ा एक ध्यान रख लो कि जब काम निकालना हो एक दिन का, जैसे एक दिन का काम हमको निकालना हो, तो एक दिन का काम निकालना हो तो आप एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, कुल काम में समय का भाग दे देना। कुल काम में क्या कर देना बच्चों, समय का भाग दे देना, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको थोड़ा वहाँ पे और देखेंगे, लेकिन अभी मेन कॉन्सेप्ट आप ये ध्यान रखिए। अगर ये ध्यान है तो ये भी ध्यान हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर आप मेन कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिए कि जब समय निकालना हो, देखो एक बार और मैं बता रहा हूँ, और शायद मुझे लग रहा है इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूँ, और शायद ये बात याद भी हो गई होगी अब तो एक बार और थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब समय निकालना हो क्या करेंगे, क्या करेंगे, TW का मतलब है कुल काम, टोटल वर्क्स या टोटल वर्क। तो उस टोटल वर्क में, और W का मतलब है वर्क यानी काम, तो समय निकालने क्या करेंगे, कुल काम में एक दिन के काम का यानी टोटल वर्क में एक दिन के वन डे वर्क का डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही कुल काम में एक दिन के काम का हम डिवाइड करेंगे, जो अपना आंसर आएगा वही अपना समय होगा। समझ रहे हो? अगर सवाल घंटों में आए तो 1 घंटे का, सालों में आए तो 1 साल के कुल काम का, और कुल काम में भाग दे देंगे। यही करना है आपको समय निकालने के लिए। यहाँ तक कोई बच्चों दिक्कत? तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल काम में एक दिन के काम का भाग दे देंगे। अगर सवाल दिनों में है और घंटों में है तो कुल काम में 1 घंटे में कितना काम उसका डिवाइड दे देंगे, और सवाल सालों में है तो कुल काम में 1 साल में कितना काम कर रहे हैं वो जिससे करवाना है काम, उसका भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलते हैं तो फिर आगे, ध्यान दो। अब सवाल देखते हैं। तो बच्चों पहला सवाल, चाहो तो आप भी लिखते जाओ साथ साथ। ए किसी काम को
30 दिन में पूरा करता है। और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर, जाओ बच्चों तुम भी साथ साथ इस क्वेश्चन को नोट करते जाओ। देखो बच्चों, मैं ये क्वेश्चन तो करा ही रहा हूँ, वैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर इस टाइप का सवाल आए तो कैसे करेंगे। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। बच्चों ध्यान दो, वैसे ये सवाल तो इजी है और मुझे लग रहा है आप कर भी लेंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं तो ये देखा ही है, कर ही लिया है कहीं से, यूट्यूब चैनल से, कोचिंग से, कहीं ना कहीं। लेकिन मैं क्या करूँगा बच्चों, मैं आपको एकदम बिल्कुल लो लेवल से, एकदम सिंपल सवालों से और हाई लेवल तक लेके जाऊँगा। मतलब कहने का मतलब मैं फुल कराऊँगा आपको, मैं पूरा पूरा चैप्टर कराऊँगा। ये नहीं कि कुछ सवाल 2-4 चुनिंदा सवाल निकाल लिए और करा दिए, ऐसा नहीं। मैं क्या करूँगा, मैं फुल आपको कराऊँगा। तो अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं वीडियोस बनाऊँ तो आप पे आसानी से पहुंच जाएं और आप देख सकें। और मेरे इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा लास्ट तक देखें, तो आपको लास्ट में रियलाइज़ होगा कि हमारा ये वीडियो बिल्कुल एकदम काम का था। करो बच्चों, इसको देखो, सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। हो गया बच्चों? हो गया बच्चों? देखो अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देना। अच्छा, ये मेरे ये वीडियोस जो न्यू कमर हैं, जो नोविश हैं, उनके लिए बहुत काम करेगा, बहुत मदद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल आराम से बेसिक से पढ़ेंगे। अगर वो मेरा जैसे मुझे फॉलो कर रहे हैं वो, तो ये मान के चलिए वन डे ये रियलाइज़ होगा कि यार ये चैनल एकदम काम का है, ओके है, ये हमारी बहुत हेल्प कर रहा है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखो तो देखो क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को कितने दिन में करा है, 30 दिन में। आप इसको पहले ऐसे लिख लीजिए। और बी कोई व्यक्ति है, उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है बच्चों, अब देखो वो कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, यानी मुझे निकालना है टाइम। क्या निकालना है बच्चों, टाइम। अच्छा, अब वो टाइम किसके द्वारा निकालना है कि दोनों मिलकर करें, तब कितना समय लगेगा। तो ये बताओ पहले मुझे, मैंने टाइम निकालने के लिए तुम्हें क्या बताया था। तो टाइम निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि कुल काम में और एक दिन के काम का क्या करते हैं, हम भाग लगाते हैं। यहाँ डी का मतलब बच्चों डे से है, एक दिन, ध्यान रखना। ठीक है, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल काम ढूंढेंगे और इन दोनों से करवाना है तो दोनों का एक दिन का काम ढूंढेंगे। देखो बच्चों ये ध्यान रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है। जिससे काम करवाना हो उसके एक दिन का काम चाहिए। अगर दोनों से करवाना है तो दोनों के एक दिन का काम यहाँ ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, चलो तो पहले क्या है, कुल काम, पहले ढूंढेंगे कुल काम। चलो देखते हैं। देखो तो कुल काम कैसे निकलेगा बच्चों, ऐसा अगर ऐसा सवाल आता है उसमें पूछे कुल काम कैसे निकलेगा, तो कुल काम कैसे निकलेगा, क्या करेंगे आप, इस 30 का और 20 का ले लो लासा। क्या करो, इसका 30 का और 20 का, वैसे तो ये 30 और 20 का लासा बहुत सिंपल है। लासा आप सब जानते हो, आप लासा। चलो लासा एक टॉपिक है, मैं लासा को पढ़ाऊंगा।
अभी बस वैसे हम लासा की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हमारा देखो टॉपिक जो है वो टाइम एंड वर्क है, तो हमें टाइम एंड वर्क में ही रहना है। लेकिन थोड़ा मैं हल्का सा लासा समझा देता हूँ। लासा देखो निकलता कैसे, ध्यान देना मेरी तरफ। जैसे मान लो हमें 30 का और मतलब 20 और 30 का हमें लासा लेना है, एलसीएम। तो क्या करेंगे, देखो इसमें जो बड़ा है उसे आप ले लो। मैं मान के चलता हूँ कि इसमें 30 होगा लासा, मान के चलता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो बड़ा है वो आप पहले ले लो। अब ये देखो 30 में क्या 20 आ रहा है, यानी 30 में 20 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्योंकि 20 का भाग जाने के लिए, क्योंकि 20 का देखो, अगर 20 का भाग जब जाएगा कि 20 का फैक्टर करो, तो 20 का फैक्टर बड़े से बड़ा क्या होगा, 10 गुणा 2, 10 गुणा 2। यानी 20 का डिवाइड इसमें जब जाएगा कि इसमें 10 2 हो, तो 30 में देखो कि 10 तो आता है, क्योंकि 30 को ऐसे तो लिखते हैं 3 गुणा 10। तो तुम देख रहे हो कि 30 में 10 तो आ गया, लेकिन हमें 20 से डिवाइड करना है तो 2 और होना चाहिए। तो क्या करो, आप इसमें 2 का गुणा और कर दो। ये भी मैं तुम्हें समझाऊंगा, अभी आप हल्का समझने की कोशिश करिए बस। तो कितना होगा, 30 दूनी 60। तो 20 और 30 का लासा कितना हो गया, 60। आप 60 लासा ले लो यहाँ। तो बच्चों ये जो 60 है ना, ये 60, यही 60 आपका कुल काम है। इसी 60 को जो लासा ले लिया मैंने, 30 और 20 का लासा 60 लिया है, इसी 60 को बोलते हैं कुल काम। यानी कहने का मतलब है कि मुझे कुल काम मिल गया, ये 60 जो है कुल काम मिल गया। चलो एक बात हो गई। अभी और क्या चाहिए समय निकालने के लिए, अभी एक दिन का काम और चाहिए, दोनों का एक एक दिन का काम। चलो ढूंढते हैं। अब देखो सवाल ये बच्चों, अरे यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए और मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में देखूंगा और प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट करूँगा। टेंशन ना लो, ये वो चैनल नहीं है कह रहे नहीं कमेंट बॉक्स में डाल दिया, अपना कोई ध्यान ही नहीं है। बच्चों में ये मान के चलिए कि मैं आपके प्रति एकदम डेडिकेटेड हूँ, आप लोगों की सेवा करने के लिए ही मैं आया हूँ। तो आप कैसी भी प्रॉब्लम हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, भेज दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप के लिए क्या है बच्चों, मेरा नंबर है व्हाट्सएप के लिए 6397571053, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6397571053। तो आप इस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलो दोबारा लौट के सवाल पे आते हैं, ज़्यादा समय ना ख़राब करें। तो समय निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, कुल काम मिल गया। अब मुझे एक दिन का काम और चाहिए। देखो क्या करेंगे बच्चों, सवाल देखो ऐसे पढ़ते हैं, अब इसको अभी ऐसे पढ़ा जाएगा कि ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, यानी 30 दिन में करता है उस काम को, यानी 30 दिन में 60 काम कर रहा है। तो 30 दिन में जब 60 काम कर रहा है तो मुझे काम चाहिए एक दिन में कितना काम। तो 30 दिन में अगर 60 है तो एक दिन में निकालना है, तो जब इधर से ही तो निकालना है 30 दिन में, 30 दिन का 60 है, तो जब इधर से निकालना क्या करो, आप इसका डिवाइड दे दो। और जैसे आप 30 का 60 में डिवाइड देंगे तो 30 का 60 में डिवाइड कितनी बार जाएगा, 60 में 30 का, तो 30 दूनी होता है, कितना होता है 2, यानी कितनी बार जाएगा 2 बार। यानी ये जो 2 है तुम्हारा क्या हो गया, ए द्वारा एक दिन में किया गया काम, ए द्वारा, यानी ए जो है एक दिन में 2 काम करता है। ऐसे ही बी के लिए आ जाओ बच्चों। अब बी के लिए ऐसी बात होती है कि 20 दिन में 60 काम, 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में तो इसका भाग लगा दो। तो जैसे ही 20 का तुम 60 में भाग लगाओ कितने में जाएगा, 3 बार। तो जो तुम देख रहे हो ना, ये 2 और ये 3, 2 बच्चों है ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम, और 3 जो तुम देख रहे हो ये है बी द्वारा किया गया एक दिन में काम। तो दोनों के द्वारा हमें काम मिल गया और कुल काम भी मिल गया। तो कॉन्सेप्ट क्या था अपना समय निकालने के लिए, समय निकालने की कॉन्सेप्ट था कि जब समय निकालना हो क्या करेंगे, कुल काम कितना है बच्चों, 60 रख दो यहाँ पे, अपॉन क्या है एक दिन का काम, और दोनों के एक दिन का काम कितना है, मिला दो। देखो मिला के तो पूछ रहा है, तो दोनों को मिला दो मतलब जोड़ दो। तो दोनों को जैसे ही आप जोड़ोगे 2 और 3 कितना हो गया 5, तो दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 5 काम। इसका लगा दो आप भाग, जैसे ही 5 का भाग लगाओगे तो 5 एकम 5 बच गया, 1 10 हो गया, और 5 दूनी 10। यही जो 12 आया है ये क्या है, यही बच्चों 12 समय है। यानी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय पूरा कर देंगे, 12 दिन में। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है बच्चों, यानी इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए बच्चों तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत, तो ऐसा करो इसको उतार लो,
फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों। उतार लिया बच्चों। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये हो गया एक सवाल। अब ऐसा ही दूसरा देखो। सवाल नंबर 2। तो एक इसी काम को यहाँ मैं 30 की जगह कर देता हूँ बच्चों 16 दिन, और बी उसी काम को मान लो इसकी जगह मैं कर देता हूँ 24 दिन। सवाल मेरा यही है। अब सवाल मेरा ऐसे हो गया कि ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ये सवाल वही है, ये पहले वाले सवाल की तरह ही है। तो करो बच्चों, इसको कोशिश करो, करने की कोशिश करो। देखो क्या आंसर आता है, कितने समय पूरा करेंगे बताओ जल्दी। देखते हैं बच्चों। देखो देखो दोबारा, अब ध्यान से देखना दोबारा। जिन बच्चों की समझ में आ गया और वो तो कर ही रहे हैं, यानी कि नहीं समझ आया फिर दोबारा देखो ध्यान से। देखो क्या करेंगे, लिखो पहले ऐसे। तो ए किसी काम को कितने में कर रहा है 16, लिख लो यहाँ पे। और बी उसी काम को कितने में कर रहा है 24। ठीक है। अब कह रहा है दोनों मिलकर। ठीक है, दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, यानी समय निकालना है। तो समय का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, समय कैसे निकालते हैं, क्या है इसके लिए। तो समय बराबर होता है सर TW यानी कुल काम और एक दिन का काम। तो पहले फिर वही कुल काम, हमें कुल काम ढूंढना है और एक दिन का काम ढूंढना है। तो चलो कुल काम ढूंढते हैं। तो कुल काम के लिए मैंने क्या बताया था अभी जस्ट पिछले वाले सवाल में, अरे यही तो बताया था कि ये है और ये है, इसका लासा ले लो। 16 और 24 का क्या ले लो लासा। देखो एक बार और मैं बताता हूँ, लासा ध्यान दो। 16 और 24 का देखो हमको लासा लेना है। तो 24 पहले ले लूँ, मैं मान चलता हूँ ये बड़ा है। तो अब देखो 24 में 16 है, यानी 16 से डिवाइड होने के लिए 16 का जो 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 फैक्टर होता है वो कितना बड़ा बड़ा सा 8 × 2। तो इस 24 में देखो 8 तो है, 2 नहीं है। अरे 24 को ऐसे लिखोगे 8 या 24, तो इस 24 में 8 आ गया कि नहीं आ गया। तो 8 से तो 8 तो काट ही लेगा, लेकिन अभी 2 से भी तो कटना चाहिए, तो 2 नहीं है, इसका मतलब 2 और लगा दो। तो 24 दूनी। तो ये एलसीएम निकालने का तरीका है बच्चों, कि जब 2 नंबर आ जाएँ, 3 नंबर आ जाएँ, 4 नंबर आ जाएँ और उनका जब एलसीएम लेना हो तो आप ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं। थोड़ा देखो समझने की तो कोशिश करो, थोड़ा समझना तो पड़ेगा। देखो दोबारा समझो, जब ऐसे निकालना हो लासा तो क्या करोगे, देखो दोबारा समझो। इसमें से बड़ी वाली को आप ले लो पहले, और इसमें ये देखो कि क्या इसका भी भाग जा रहा है। देखो इसका भाग जब जाता है बच्चों, इसके फैक्टर करो, तो जो तुम फैक्टर करोगे ऐसे तो आएंगे। देखो अब बड़े बड़े से कर लो, 8 × 2, यानी इसका भाग इसमें जब जाएगा कि इसके फैक्टर होना 8 × 2, इसमें 8 होना चाहिए। तो 8 देखो 24 में होता है, ठीक है। लेकिन 24 में अगर 8 हो गया तो अभी 2 नहीं है, तो 2 और लगा दो बस। और कितना हो गया 24 दूनी 48। तो 16 और 24 का लासा कितना हो गया बच्चों 48। तो 48 तो ले लो आप लासा। तो यही जो 48 है ना, ये 48, यही बच्चों 48 क्या हो गया कुल काम। क्या हो गया 48। तो ये 48 जो है वो क्या हो गया बच्चों कुल काम। चलो एक काम तो मिल गया, यानी हमें एक चीज़, ये वाली चीज़ मिल गई। अभी हमें एक एक दिन का काम और चाहिए। तो अभी हमने पीछे सवाल में एक एक दिन का काम कैसे निकाला था, अरे ऐसे तो निकाला था, इसका भाग दिया था। अरे तो यहाँ भी दे दो भाग, क्या दिक्कत है।
यानी सवाल ऐसे है जी 16 दिन में 48 काम, तो एक दिन में 16 का लगाओ भाग 48 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 काम करेगा। 24 का लगाओ, अरे 24 दिन में तो 48 काम है, तो एक दिन में निकालने के लिए क्या करो कि एक दिन में कितना काम करेगा ये, 24 का भाग लगा दो, तो लगाओ भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो हमें कुल काम मिल गया। दोनों कितना कितना काम कर रहे हैं एक दिन में वो भी मिल गया। अब समय निकाल दो, क्या दिक्कत है। तो समय निकालने के लिए क्या है, कुल काम कितना है 48, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 3 और 2 5, 5 काम, 5 का लगा दो भाग, लगाओ भैया 5 का भाग। तो 48 में पूरा तो नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा देखो, 5 ने 45, कितने बच गए, 48 है ना, तो कितने बच गए 3। अब 3 में नहीं जाएगा तो उसको आप ऐसे लिख दो 9 सही 3/5 दिन। तो इसका आंसर बच्चों क्या है, 9 सही 3/5 दिन। यानी इस सवाल में दोनों मिलकर जो कितना समय लेंगे, 9 सही 3/5 दिन। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं बच्चों ऐसे ही हमको करने हैं, ठीक है। उतारो इसको, उतार लो जल्दी, फिर आगे चलते हैं। उतार लिया बच्चों, चलो आगे देखो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल अगला तीसरा। तो अब तक हमने 2 व्यक्तियों का सवाल देखा था, अब मैं तीसरे का देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सवाल यही मान लो कि ए किसी काम को इसकी जगह मैं कर दे रहा हूँ 15 और बी उसी काम को मान लो करता है 12 दिन में पूरा करता है, तथा एक सी व्यक्ति और है, एक तीसरा व्यक्ति और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तथा सी व्यक्ति जो है तथा सी उसी काम को बीस दिन में समाप्त करता है। तो ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए तीनों मिलकर चाचों बच्चों सवाल भी नोट कर लिया करो, तुम नोट करते रहो, आप अपना मतलब एक बनाते रहो नोट्स, और लास्ट तक मैं आपके बढ़िया नोट्स बनवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, बढ़िया नोट्स बनते जाएंगे आपके, जो रेफरेंस नोट्स होंगे और जिसको आप मतलब रेफरेंस मार के आप तैयारी करते रहें, और कोई दिक्कत आए तो मेरे नोट्स को देख लिया करना, ठीक है बच्चों। तो ज्ञात कीजिए तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। करो बच्चों, उसको करने की कोशिश करो, देखो सवाल वही है, घबराना नहीं है, तरीका वही है, करने की कोशिश करो, देखते हैं फिर।
तो देखो बच्चों, करते हैं। देखो मुझे लगा कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा और आंसर भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। यानी इसका मतलब ये है कि उनके समझ में आ रहा है। बच्चों देखो, किसी को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप रिलैक्स होकर समझिए, बिल्कुल आराम से समझिए। और अगर कोई दिक्कत है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया है, ठीक है। और मेरे चैनल पे आप कमेंट बॉक्स जाके कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कमेंट, टेंशन मत लो, मैं कमेंट भी देखूंगा और आपका आंसर भी, रिप्लाई भी करूंगा मैं, ठीक है ना। तो आप घबराना नहीं किसी को, बस थोड़ा भी क्या है, एक टून मैच करनी है। और जैसे ही वो टून मैच हो जाएगी तो आपको भी फिर अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बस आप थोड़ा ध्यान देना है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो समझने की कोशिश, देखो यार, भागने की कोशिश करोगे तो कहीं भी जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए भागना नहीं है, कहीं भी आप पढ़िए, उसको समझिए पहले क्या बोल रहा है वो, और जब समझ में आ जाए बस आप उसको फॉलो करते रहिए। यही एक बच्चों पढ़ने का तरीका है, क्योंकि भटकने से कुछ नहीं होता है। चलो बच्चों ध्यान देते, देखो कैसे करते हैं, ध्यान दो। आओ सवाल पे आओ। लिखो इसको पहले। तो देखो ए कितने में कर रहा था, 15 में, लिख लो इसको। और बी कितने में है, 12 में। और सी कितने में है बच्चों, 20 में। तो अब सवाल कह रहा है कि तीनों मिलकर, देखो ये कह रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो इसमें भी समय पूछ रहा है वो, तो ध्यान दो मेरी तरफ। तो समय निकालने के लिए हमने क्या बताया था, कुल काम में। ध्यान रखना बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को भूल मत जाना। पूरे चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट काम करेगा और इसी से मैं सवाल कराऊंगा और इसी से बनेंगे सवाल, चाहे कैसा भी आ जाए। तो समय निकालने क्या बताया था, कुल काम में और एक दिन के काम का भाग देना है, ठीक है, जिससे हमें करवाना है। चलो तो पहला हम करते हैं कुल काम ढूंढने का काम। तो मुझे लग रहा है 2 सवाल तुम देख ही चुके हो, कुल काम कैसे ढूंढा है, वैसे ही ढूंढेंगे फिर। कुल काम का मतलब क्या होता है, इनका लासा। तो ले लो भैया लासा, 12, 15, 20 का लासा। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम। तो इसमें मुझे लग रहा है कि देखो 2 चीज़ें सीख रहे हो। एक तो ये सवाल टाइम एंड वर्क का चल रहा है, ठीक है, और इसमें देखो एक लासा भी तो सीख रहे हो। समझ रहे हो कि समझ रहे? तो फिर देखो लासा सिंपल, तो इसमें फिर बड़ा वाला फिर ले लो 20, ठीक है। अब यहाँ जाओ, अब ये बताओ 20 में देखो 12 आ रहा है। अगर 12 की अगर मैं बात करूँ तो 12 में जो फैक्टर होते हैं बड़े से बड़े होते हैं 4 गुणा 3। तो 4 का भाग इसमें चला जाएगा, 3 का नहीं जाएगा तो 3 गुणा और कर दो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 गुणा 3। तो 5 का भाग 20 में जाएगा, 3 का और चाहिए, देखो 3 ही आ गया। इसका मतलब क्या है, 12, 15, 20 का जो एलसीएम होगा क्या होगा, 20 गुणा 3। इसे गुणा कर लो, कितना हो गया, 60। तो 12, 15, 20 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 60। तो एलसीएम कितना आ गया, 60। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, इसी को तो कुल काम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको, कुल काम। तो कहने का मतलब ये हो गया, तुम्हें कुल काम मिल गया। कुल काम का मतलब तुम्हें एक चीज़ मिल गई, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो क्या चाहिए मुझे, अब एक एक दिन का काम चाहिए। तो 2 सवाल हम देखो निकाल ही चुके हैं, हम कैसे एक एक दिन का काम निकाला था वैसे ही फिर निकालेंगे। देखो क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। अब सवाल ऐसे बोला जाता है फिर ये कि 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में भाग लगा दो इसका, 4 काम। 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 5 काम। और 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 20 का भाग लगा दो, 3 काम, ठीक है बच्चों। तो तीनों का भी मुझे एक एक दिन का काम आ गया। अब उसने मिलाकर पूछा है, क्या पूछा है कि तीनों को अगर हम मिला दें तो काम में कितना समय लग जाएगा समाप्त होने में। तो अब सब आसान है, क्योंकि इस टाइम के लिए कॉन्सेप्ट हम पहले ही बना चुके हैं, पहले ही निकाल चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट में क्या क्या आ रहा है, देखो बच्चों ध्यान से। कुल काम चाहिए है अपने पास 60, और एक दिन का काम चाहिए तीनों का मिलकर, तो जोड़ दो तीनों का। तो ए कर रहा है 4, बी 5, तो 4 और 5 9, 9 और 3 12, रख दो 12 यहाँ,
क्या दिक्कत है इसमें बताओ। लगा दो 12 का भाग, कितनी बार जाएगा? 5 बार। और ये क्या हो गया? 5 आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों मिलकर उस काम में कितना समय ले जाएंगे बच्चों? 5 दिन। ठीक है बच्चों, उतारो इसको। देखो बच्चों नेक्स्ट टाइप। तो अब तक हमने कितने सवाल देख लिए बच्चों? 3 सवाल। अब नेक्स्ट टाइप देखो, अगला क्वेश्चन लिखो, चाहो तो इसको नोट भी करते जाओ साथ साथ। सवाल नंबर है चौथा। एक किसी काम को एक किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है और ए और बी उसी काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बच्चों ये जो हमने 3 सवाल देख लिए हैं उससे थोड़ा ये अलग टाइप है, थोड़ा करने की कोशिश करो, देखते हैं। देखो बच्चों उसको ध्यान से। ये बच्चों जो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए उससे अलग है थोड़ा, है ये अलग टाइप हो गया। अब ये दूसरा टाइप चालू हो गया। देखो कैसे करते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में लिख लो यहाँ, और ए और बी उसी काम को कितने 6 में लिख लो। ठीक है, उसने पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में यानी कितने समय में पूरा करेगा। तो समय निकालने का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? यानी टोटल वर्क में हमें 1 डे वर्क का डिवाइड देना होता है, यही कॉन्सेप्ट है हमारा। तो पहले ढूंढेंगे टोटल वर्क, और टोटल वर्क में बता चुका हूँ क्या करते हैं, लासा लेते हैं। तो ले लो भैया, एक बार और देखो, ध्यान दो। देखो लासा कैसे निकालते हैं जल्दी। तो 6 8 का में लासा लेना है। वैसे तो माले में 6 और 8 का बहुत आसान होता है, सब जानते हैं, फिर समझो 8 ले लो पहले। अब ये बताओ कि 8 में इसमें इस 6 का डिवाइड चला जाएगा, तो इसका डिवाइड होने के लिए इसके फैक्टर होते हैं 3 गुणा 2। तो इसका डिवाइड इसमें जाने के लिए, इसका भाग इसमें जाने के लिए 3 होना चाहिए। तो 8 में 3 तो नहीं आता, 2 तो है, तो 3 और लगा दो। 8 या 24। तो लासा 6 और 8 का लासा कितना हो गया बच्चों? 24। तो यही 24 क्या हो गया बच्चों? कुल काम। 24 क्या हो गया ये? कुल काम। तो हमने एक चीज़ ढूंढ ली, कुल काम ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया? कुल काम। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए 1 दिन का काम। क्या चाहिए? 1 दिन का काम। चलो थोड़ा काम और निकालते हैं इनके, देखते हैं। देखो तो सवाल ऐसे हो गया कि 8 दिन में 24 काम, तो 1 दिन में 3 काम। अब 6 दिन में 24 काम, तो 1 दिन में 4 काम। ठीक है, अब देखो वो पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा।
तो बी से ही तो हमें काम करवाना है बच्चों, ध्यान रखना। देखो बी से हमें काम करवाना है, तो कितने समय में पूरा करेगा? समय बराबर क्या होता है? कुल काम बट्टे एक दिन का काम। अब एक दिन के काम किसका? ध्यान रखना बच्चों इसको, जिससे मुझे करवाना हो उसके एक दिन का काम, उसके एक दिन का काम चाहिए। हाँ, बी से काम करवाना है तो बी के एक दिन का काम हर हाल में हमको ढूंढना होगा। वो कहाँ से मिलेगा? वो यहाँ से आ जाओ। वैसे सवाल में देखो क्लियरली बी का काम तो एक दिन का नहीं दिया है, पर यहाँ से ढूंढेंगे। देखो यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे एक दिन में कितने काम कर रहा है? 3। और ये कोई दो व्यक्ति दो हैं, ए और बी मिलकर, वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं बच्चों? 4। इसी को समझना, थोड़ा ध्यान देना। अब ए हमें क्लियर मालूम है कि एक दिन में 3 काम कर रहा है, और ये ए और बी जो व्यक्ति हैं, ए और बी दोनों कितना कर रहे हैं एक दिन में? 4 काम। तो इस 4 काम में ए का काम कितना है? मालूम पहले से 3, तो इस 4 काम में ए का काम कितना हो गया? 3। तो इसका मतलब बी का काम कितना रह गया? 1 काम। ए का काम कितना रह गया? समझ में आया बच्चों? ये ध्यान दो मेरी तरफ। देखो जिससे मुझे काम करवाना है तो उसका मुझे एक दिन का काम ढूंढना ही पड़ेगा। कैसे ढूंढना है? देखो कह रहा है, क्लियर बोल रहा है, देखो कि एक दिन में कितने काम कर रहा है? एक दिन का कितना काम है? 3। क्लियर मालूम है। और ये 4 जो दिख रहा है, 4 ये किसका है? ए और बी दोनों का। और ए का मालूम क्लियर के 3 है, तो इसका मतलब बी का इस 4 में कितना होगा? 1 काम। एक तरीका तो ये है बच्चों, डायरेक्टली अंदाज से, वो अंदाज ही तुमको सीखना है मोटा मोटा। और एक तरीका बच्चों इसका ये है कि क्या करो, दोनों के काम में से अगर एक के काम को घटा दो तो बी का ही काम तो रह जाएगा। ध्यान दो भाई, दोनों के काम में से क्या करो, एक एक काम घटा दो किसी एक का, तो एक का ही तो रह जाएगा। तो इस दोनों के में से अगर मैं एक का काम घटा दूंगा, यानी 4 में से अगर मैं 3 को घटा दूंगा तो किसका काम रह जाएगा? बी का। तो वैसे भी आ रहा उतना ही, अरे कैसे भी कर लो, बात वही है। तो आप चाहो तो अंदाज में भी कर सकते हो और ऐसे भी आप कर सकते हो। तो देखो बी का मिल गया, यानी बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम। अब चाहिए क्या मुझे? समय। तो समय बराबर क्या था? समय बराबर क्या है बच्चों? समय बराबर है कुल काम। तो कुल काम कितना है बच्चों अपना? 24 रख दो यहाँ पे, ठीक है। और काम बी से कराना, तो बी एक दिन में कितने काम कर रहा है बच्चों? 1। तो लगा दो 1 का डिवाइड भैया, और जब 1 का डिवाइड इसमें लगाओगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी 24 दिन। तो बी अकेला उस काम को कितने समय पूरा कर देगा बच्चों? 24 दिन में। उतारो बच्चों उसको, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो इस प्रकार के सभी सवाल बच्चों हमें ऐसे ही चटकाने हैं, ऐसे ही हमको करने हैं। समझ रहे हो बच्चों? करो इसको, उतारो, देखते हैं फिर। उतार लिया बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल और देखो, एसआई। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी को ए की जगह बी ला रहा हूँ। कि बी किसी काम को बारह दिन में, और ए और बी उसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो फिर ए अकेला, यहाँ ए अब ए कर लो। अभी बी से करवाया था, मैं ए से करवा रहे हैं। करने की कोशिश करो बच्चों, करो कोशिश करो।
देखते हैं बच्चों, दोबारा आओ। अब इसमें पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। लिख लो पहले क्या क्या दिया है देखो। तो बी उस काम को कितने में, 12 में, 12 दिन में। और ए और बी 8 दिन में। कहाँ गया, 8 दिन। पूछ रहा है ए अकेला, क्या पूछ रहा है, ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो अब यहाँ ए के द्वारा समय निकालना है बच्चों। तो वही समय निकालने के लिए वही कुल काम, और एक दिन में कितने काम कर रहा है, एक दिन का काम। ठीक है, तो अब तो मालूम पड़ ही चुका है कि कुल काम क्या होता है, लासा। लासा ले लो इन दोनों का, तो 12 और 8 का लासा। फिर आ जाओ देखो लासा के लिए, 12 लिख लो। अब ये देखो कि 12 में 8 का डिवाइड जाएगा, तो 8 का डिवाइड होने के लिए जो 8 के फैक्टर होते हैं वो तो 4 गुणा 2। अगर इस 12 में अगर बात करें 4 तो चला जाएगा, लेकिन अभी 2 का नहीं जा रहा, तो 2 और लगा दो। 12 दूनी 24। तो लासा कितना हो गया बच्चों, 24। यानी 24 मिल गया। इसका मतलब क्या मिल गया हमको, कुल काम। क्या मिल गया, कुल काम। ठीक है बच्चों, चलो अब एक एक दिन के काम और ढूंढो। तो 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 2 काम। और 8 दिन में अगर 24 काम, तो दोनों के द्वारा एक दिन में 3 काम। मुझे लग रहा सवाल ये वही हो गया, इसका भी आंसर वही आ रहा है सेम। अब देखो मुझे ए से अगर अकेला करवाना है ए से, तो फिर ए का काम ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे हमने पिछले सवाल में ढूंढा था वैसे ही इसमें ढूंढेंगे। देखो देखो दोनों का दिया है 3 काम, और बी का दिया है सिंगल 2 काम, और ये दोनों का है 3, और देखो बी का क्लियर है सिंगल 2। तो क्या करूं, इन दोनों के में से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो फिर एक ही तो बचेगा, या 2 जने मिलकर ये 3 कर रहे हैं और बी माले में के 2 कर रहा है क्लियर। तो फिर ए का काम कितना है इसमें, तो ए भैया करेगा 1 काम, यानी 3 में से आप 2 घटा दो, यानी कि 1 काम। तो ए का मिलेगा एक दिन का काम कि साहब ए जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। निकाल दो भैया कितना समय लग जाएगा। तो क्या करते हैं, कुल काम में 24 में, और एक दिन का कितना काम है, 1 लगाओ 1 का भाग, तो कितना आएगा 24, यानी 24 दिन। तो ए को इसमें कितना समय लग जाएगा बच्चों अकेले में, 24 दिन में। तो ये बच्चों जो था तुम्हारा ये दूसरा प्रकार था। इसमें अभी और सवाल हैं, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और जो बच्चे नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एक बार और अगेन, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे क्या है वीडियो आए तो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। नमस्कार।